एक समूह लोग खाने की मेज को पुल बनाकर लिफ्ट के दरवाजे तक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बूढ़ा ऊपर चढ़ता है लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे गिरने लगती है। गनीमत है कि लिफ्ट बीच में ही फंसकर रुक जाती है, लेकिन झटके से मेज भी नीचे गिर जाती है। वेटर डर के मारे घबरा जाता है और बूढ़े की टांग को कसकर पकड़ लेता है। जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। हालांकि हीरो ने दोनों को पकड़ लिया, पर नीचे कोई सहारा नहीं था। दोनों का वजन ज्यादा था। हीरो उन्हें ऊपर खींच। दूसरी ओर किस्मत से बचे 4 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी जानी पहचानी आकृति अचानक उनके सामने आती है। लाओ लुओ आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। बाप बेटी खुशी से गले लगकर रो पड़ते हैं। इस तरह बचाव दल बड़ा हो जाता है। हीरो दरवाजे के सामने पहुंचता है। हालांकि यह बाहर निकलने का इकलौता रास्ता है। वह छूने की हिम्मत नहीं करता। छोटा लड़का हैरान होता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, हीरो पकड़ लेता है। दरवाजा बहुत गर्म था। हीरो ने फायर एक्सटिंग्विशर लॉरेंस को दिया। खुद पोछा पकड़कर सावधानी से दरवाजा खोला। लॉरेंस ने तुरंत छिड़काव शुरू किया, पर आग बुझ चुकी थी। अंदर जाकर देखा, सामने का दृश्य हैरान करने वाला था। ये एक टूरिस्ट हॉल था जो अब खंडहर बन चुका था। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, बस एक किंगडाओ की टूरिस्ट लिफ्ट बीच में थी। कोई और रास्ता न होने पर सबको जोखिम उठाना पड़ा। नाना लिफ्ट के लोहे के ढांचे के सहारे चढ़ गई। जब लॉरेंस की बेटी की बारी आई, एक शराबी जबरदस्ती आगे बढ़कर पहले जाना चाहता था। आधे रास्ते चिंगारी से टकराते ही पल भर में आग का अजगर बन गया। सब खत्म, बचने का रास्ता नहीं। तीनों वहीं खड़े रह गए। इसी समय मुख्य किरदार को उपाय सूझा। उसने नीचे के पानी के तालाब को देखा और जान जोखिम में डालकर कोशिश की। उसने फायर हाइड्रेंट खोला, हौज निकाला, रेलिंग पार की और छलांग लगा दी। वह पानी के नीचे से तैरकर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसकी चाल से बाप बेटी हैरान रह गए। ऊपर चढ़ने के बाद उसने फायर हॉज को बांध दिया और फिर लोरो और उसकी बेटी को दूसरी तरफ आने के लिए कहा। सभी लोग सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंचे, लेकिन क्रूज जहाज डूबना शुरू हो चुका था। तेज पानी का दबाव हॉल की कांच की दीवारों में दरारें डालने लगा और समुद्री पानी अंदर रिसा। इससे हॉल में लोग दहशत में आ गए। कप्तान ने मौत का इंतजार करने लगा था। उन्हें जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। मुख्य पात्र ने एक केबिन का दरवाजा ढूंढा। जैसे ही खोला, पानी अंदर घुस आया, जिससे वह डरकर तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। इस समय पानी इस मंजिल पहुंच चुका, बच पाएगी या नहीं, सब इसी पर निर्भर था। 4 पुरुष, 2 महिलाएं, एक बच्चा समुद्री पानी से बचने एक छोटे वेंटिलेशन डक्ट में घुस गए। पाइप सहारे ऊपर चढ़ने लगे। कड़ी मशक्कत बाद वे आखिरकार बाहर मुहाने पहुंचे। देखा, लोहे जाली से बंद था। इस समय समुद्री पानी पाइप में घुसना शुरू हो चुका था। लोरो ने पूरी ताकत से जाली तोड़ने की कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। भूल जाना कि लोहे की जाली बेकार है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिली। उसने उंगली बाहर निकालकर देखा कि जाली को स्क्रू से कसकर लगाया गया है। तो उसने छोटे लड़के को गोद में उठाया और उससे कहा कि वह अपना छोटा हाथ जाली के बाहर निकाले और देखे कि क्या वह स्क्रू खोल सकता है, लेकिन वह नहीं खोल पाया। इस बीच पानी का स्तर ऊपर आ गया था और आखिरी व्यक्ति भी डूबने ही वाला था। ठीक उसी समय पीछे खड़ी लड़की ने अपना क्रॉस वाला हार उतार दिया। छोटे लड़के ने हार को स्क्रू ड्राइवर की तरह इस्तेमाल किया और स्क्रू खोलने में सफल हो गया, जिससे वे कुछ लोग मुश्किल से बच पाए। लेकिन ऊपर आने के बाद उन्होंने पाया कि स्थिति और खतरनाक हो गई है। ये क्रूज जहाज का बैलास्ट टैंक है, जिसका एकमात्र बचाव द्वार एक हाई प्रेशर वाल्व है, जिसे खोलने के लिए अत्यधिक दबाव चाहिए। यानी जब तक यह जगह पूरी तरह पानी से नहीं भर जाती, वाल्व अपने आप नहीं खुलेगा। असफल होने पर सभी जिंदा डूब जाएंगे। यह खतरनाक था, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें किस्मत के भरोसे रहना पड़ा। हे भगवान, सब लोग पीछे हटो। और तुम भी आ रहे हो? जल्दी ही समुद्र का पानी पूरे जहाज के केबिन में भर गया, पर वाल्व में कोई हलचल नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। मुख्य किरदार घबरा गया। उसने वाल्व को पीटना शुरू कर दिया, पर वाल्व टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही सब दम घुटने की कगार पर थे, वाल्व आखिरकार खुल गया और तेज पानी उन्हें एक और केबिन में बहा ले गया। मुख्य किरदार ने पानी के नीचे जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उसे एक रास्ता मिल गया, पर सबको वहाँ तक तैर कर जाना था। मुख्य किरदार के नेतृत्व में सभी लोग सुरक्षित तैरकर उस पार पहुँच गए, पर एक और लड़की कहीं नहीं दिखी। मुख्य किरदार और बूढ़े लो ने तुरंत पानी में कूदकर उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि उसके कपड़े लोहे की तार में फंस गए थे और घबराहट में उसका सिर सीमेंट की पट्टी से टकरा गया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब बूढ़े लो ने उसे बाहर निकाला, लड़की की सांसें रुक चुकी थीं, पर समय की कमी से दुख मनाने का मौका नहीं मिला। वे बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। गलियारे से गुजरते हुए उन्होंने दीवार पर आपातकालीन निकासी का नक्शा देखा, जिससे पुष्टि हुई कि जहाज का अगला हिस्सा इसी गलियारे के नीचे है। प्रोपेलर का स्थान ढूंढकर वे जान बचाकर बाहर निकल सकते थे। सब उत्साहित होकर जहाज के अगले हिस्से की ओर दौड़े, पर अफसोस, वह अभी भी पानी के नीचे था और दूरी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे तैरकर पार करना नामुमकिन था। सब फिर से निराशा में डूब गए। तभी मुख्य नियंत्रण कक्ष में अचानक जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट से पैदा हुई लहरों ने जहाज के अगले हिस्से को ऊपर उठा दिया, जिससे वह चमत्कारी रूप से पानी की सतह पर आ गया। अभी अभी डूबा हुआ रास्ता अब पूरी तरह सूख गया था, तो सबने जल्दी से मौका देखकर जहाज के अगले हिस्से में पहुंचकर प्रोपेलर का स्थान ढूंढ लिया। बूढ़ा आदमी वो बेसब्री से वाल्व खोल देता है, लेकिन तेज हवा के झोंके से जमीन पर गिर जाता है और लगभग मर जाता है। प्रोपेलर तेजी से घूम रहा था और यहाँ से बचने के लिए इंजन को बंद करना जरूरी था, लेकिन इंजन कंट्रोल रूम पानी के नीचे था और दूरी भी थी। अगर तैरकर वहाँ पहुँच जाए तो वापस लौट पाना मुश्किल था। जब असमंजस में थे, लाओ लुओ का दामाद आया और इंजन कंट्रोल रूम जाने की पेशकश की, लेकिन जब वे इंजन बंद करके मुड़े तो देखा कि लाओ लुओ नजर नहीं आ रहा था। लाओ लुओ ने अपनी बेटी के प्यार में खुद जोखिम उठाया। वह कंट्रोल रूम पहुंचा, पर इमरजेंसी स्विच खराब था। लाओ लुओ अपनी हद तक पहुंच चुका था। उसका शरीर झटके खाने लगा। आखिर में उसने बची चेतना से इंजन रिवर्स बटन दबा दिया।
उसने सबको बच निकलने का मौका दिया पर खुद वहीं रह गया। उन्होंने देखा प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूमने लगा, जिससे वे लाओ लू की मंशा समझ गए। मुख्य किरदार ने गैस सिलेंडर ढूंढा और उसे बाहर फेंकना चाहा, पर वह चूकों पर अटक गया। उसने कई बार लात मारी पर कोई असर नहीं हुआ, गैस सिलेंडर हिला तक नहीं। इसी दौरान समुद्री पानी अंदर घुसने लगा और देखते ही देखते पूरे केबिन में भर गया। कोई रास्ता न बचा तो मुख्य किरदार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धमाके के बाद प्रोपेलर घूमना बंद हो गया। लोग राहत की सांस लेते हैं।